निरंतर प्रक्रिया है जिसका हमें हिस्सा बनना है, और हमारे पास नेतृत्व की जरूरत है। वो ये भी हो सकते हैं और यहां भी से भी निकल सकते हैं लोग। मैंने एक चीज जरूर बताई है जी, वोट अगली बार उस सरकार को और उस बंदे को मिलेगा जो हमारे सेब की बातें करेगा। सरकार का जो वोट होगा उसमें हमारे को सेब से संबंधित बातें ऐसी होनी चाहिए जो साझा मंच तैयार करेगा। जो आएगा उसका वेलकम, जो नहीं आएगा उसको तो सबक हम सिखाई देते हैं। याद रखना, वीरभद्र सिंह के अलावा इस प्रदेश में कोई ऐसा पैदा न हो जो बिना वोट मांगे वोट ले। सिर्फ ये लोग 5000 से 4000 वोटों से जीतते हैं। इतने तो हमारे हर कंस्टिट्यूएंसी में किसान होना जी जो न्यूट्रल है। अगर आप लोग ये सोचे कि झंडे और डंडे से हम कर लेंगे, कुछ नहीं होता। हमारे को फ्यूचर देख के प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और ये मंच ऐसा मंच बन सकता है जो आने वाली सरकारों की नीतियां निर्धारित करवाएगा और अपनी सहभागिता दर्ज करवाएगा। अलबत्ता तो जी बातें तो करते रहो, झूठ नहीं बोलूंगा, आंसू आने को है। रोते हैं लोग फोन पे, 400 रुपए पेटी। मेरा नहीं मरेगा, किसी का तो मरेगा। मैंने 1600-1700 से नीचे सेब नहीं बेचा, बात मेरी है। आप सोचो स्थिति ऐसी क्यों आई। 80 के बाद शायद पहली बार लोग इकट्ठे हो रहे जी इस लेवल पे, इसलिए इकट्ठे हो रहे कि उनको जरूरत है। कॉर्पोरेट्स अगर खा जाए पैसे तो वो तो चले जाते हैं, मगर लोगों को तो निचोड़ निचोड़ के ब्लड निकाला जाता है। किसानों को 6 बार बैंक वाला आता सुबह उठ के, रोते हैं लोग। मजाक मत समझो इस चीजों को। हमें ये आज ही नहीं, कल परसों सीजन के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूं, सेक्रेट जाना बंद करो इन लोगों का, तब सुनेंगे। नहीं तो सिंघा जैसे साहब जैसे लोग तो लाइनें लगाते रह जाएंगे इनसे मिलते मिलते। 2 महीने बाद तो अपॉइंटमेंटें मिलती है। अगर हमारी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, ना हम वोट देंगे, ना हम इन लोगों के साथ चलेंगे, किसी भी सरकार के साथ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी अपने। जो भी जिसके मैं जो बोल रहा हूं सब सही नहीं हो सकता हूं, मगर जब सब लोगों के व्यूज आएंगे और जब भी कोई चीज ऐसी होती है, तो मेरा हिसाब से ये है कि कोई भी सरकार है, लगभग हर इलाके से 20-20 लोग, किसानों को, आम लोगों को, नेताओं को नहीं, आम लोगों को जरूर बुलाया जाए। वो हो सकते, वो प्रधान भी हो सकते जी, सारी इंडस्ट्री के प्रधानों को ले लो, एक एक ले लो। कोई पार्टी कोई होगा तो, मगर सारे तो इकट्ठे हो गए, उनके सुझाव तो ले लो। मगर जी हमें सोचना होगा, आने वाली चुनौतियां बहुत ही मुश्किल भरी है हमारे लिए। मैं आपको आज बोल रहा हूं, जहां हमारा स्टैंडर्ड है, आज हमारे को तो बोला जाता है कि पैसे वाले हम किसी की रहमो करम से नहीं बने, अपनी मेहनत से बने हैं। हमारे बुजुर्गों ने हट तोड़े अपने, और उसके बाद हम लोग तोड़ रहे हैं आज जमीनों में जाके। अच्छे स्कूलों से, ऐसे स्कूलों से पढ़ के लोग खेती में आ गए। अगर आज हम उनको ये, आज हम क्यों लगा रहे हैं बागवानी अपने बच्चों को देने के लिए? बच्चे बोलेंगे कि जी हमारे माँ बाप और हमारे राजनीतिक कितने नालायक थे, ऐसा सिस्टम हमारे पास दिया है। एक चीज ऐसी पॉलिसी बताओ जो फार्मर के वेलफेयर में आज तक बनाई गई हो, जिसमें डायरेक्ट फार्मर का बेनिफिट हो। एमएसपी के लिए लड़ो जी, पूरे देश में जिससे पेट पलना, जिसने जीना, उस पे नहीं है एमएसपी, एमआरपी। और एमएसपी देंगे तो किस रेट का देंगे? आज अभी सर ने बताया कि जी 129 रुपए बिक रहा है, और वो 400 रुपए वाला सेब था, वो जो 400 रुपए खरीदते हैं हमारे से। बेसिकली एक चीज समझो जी, जो कंज्यूमर है उसको नहीं है पता। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा जी। सबसे पहले मैं बराल गांव से आता हूं जी। बराल गांव एक ऐसा गांव रहा जी जिसने डायरेक्ट दिल्ली को छोड़ के बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता माल भेजना शुरू किया। आप हैरान होने जी, जब हम वहां से भेजते थे चेन्नई और बॉम्बे ना जी, ओला वैरायटीज अलग अलग, उनको नहीं था कोई पता। एक का साफ से 1200 रुपए की पेटी, एक का पूरा ओले वाला से 1100 रुपए। वो थोड़ा थोड़ा दाग था जी। किसने सिखाया ये उनको? जो खाने वाला कंज्यूमर है उसको कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज बोलो, ओले का जब डेंट पड़ता है, क्या वो उसका टेस्ट खराब हो जाता है? क्या आपने आम वगैरह खाते हैं, कितनी बीमारी होती है? हम तो खाते बड़े चाव से, 200 रुपए किलो स्टार्टिंग में। क्यों खाते हैं? क्यों ये चीज है? क्या भारत सरकार, यहां भारत सरकार की बात हो रही है, हमारे जिस मर्जी कोने में बागवान है, किसान है, अगर किसी की फसल किसी कारणवश
खराब होती है। क्या एक देश का प्रधानमंत्री ये बात नहीं रख सकते कि जी देश के लोगों को ओला, मानो ओला पड़ा, अगर हमारे प्रधानमंत्री ये बोलते कि जी ओला पड़ने से सेब का टेस्ट खराब नहीं हुआ, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, हमारा दायित्व है कि सब लोग खरीदे सेब, नुक्स ना निकालें। क्या ऐसा हो सकता? क्या हम ऐसे भारत की उम्मीद रख सकते? कब ये सिस्टम चेंज आएगा? उस दिन सिस्टम चेंज आएगा जिस दिन आप और हम सड़कों पे होंगे अपनी मांगों को लेके। जब भी कोई पार्टीज आती है उनको क्लियर कट ये बताओ कि जी हमारी मांगे ये है। आजादी से लेकर आज तक हम वही तो डाल रहे हैं वोट, और क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ वोट डालने की मशीन बन के रह गए हम लोग। सोचने का विषय जी, हमें गहन चिंतन करना होगा। आने वाली चुनौतियां बहुत ही बड़ी है हमारे लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आज भी हर घर में जाना है मेरा। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं जी, एक साल में मैं कम से कम 150-200 कैंप करता हूं लोगों के खेतों में जाके। हमें पता कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। और अगर आपने राजनीति की दशा देखनी है ना, आज तक आपने देखा नहीं होगा, जितने एमएलए और नेता है ना उनके फॉलोअर और व्यूअर्स निकाल देने। 200 तो लाइक होते हैं, 200। आज तो हमारे जैसे बागवानों के 28-30 हजार फॉलोअर है। यूट्यूब पे वीडियो डालो तो 8-10 लाख व्यूअर है। कहां से आई? सब्जी वाला थोड़ी नहीं देखेगा या अनाज वाला थोड़ी नहीं देखेगा हमारी वीडियो। आप समझो, कुछ चीजें खुद ऑब्जर्व करो। ऐसे लोगों को चुनो, ऐसे लोगों का साथ दो जो हमारा भला कर सके। नहीं तो यहां से चले जाएंगे घर को, अगली साल फिर एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। अपनी जिम्मेवारी समझो। लोग बोलेंगे जी हम तो बिजी है। भाई जी, मैं अपनी परिवार का इकलौता हूं, छोटा सा परिवार है, माँ बाप भी बूढ़े हो गए, उसके बावजूद में मैं सोशल वेलफेयर में अपने जिंदगी का सारा वक्त देता हूं, अपनी जमा पूंजी का पैसा लगाता हूं। मैं भी तो सबसे बड़ा मैं बिल रहा हूं। सोचने की बात है जी, अपने जो सोशल वेलफेयर के लिए हमें थोड़ा थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए। हो सकता है 1 महीना, कुछ लोग 9-9 महीने से बैठे हैं, तो हमें भी ये सोचना होगा। सेब बहुलीला के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बागवानी पृष्ठभूमि है, बागवानी करते हम, और वो भी सेब की। तो हमें ये सोचना होगा, छोटा है बड़ा है गरीब है अमीर है, हमें एक मंच पे आके एक आवाज में किसी भी सरकार के पास अपनी मांगे रखनी होगी। नहीं तो आपको पता है 1 साल के बाद इलेक्शन आने वाले। आपने देखा होगा ऐसा सत्ता परिवर्तन इतिहास में कभी नहीं होगा जो दिल्ली में हुआ था 2 बार। वो क्यों पॉसिबल हुआ? आम लोगों ने किया वो। हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, मगर हमारी बात सुनो। मगर याद रखना भाइयों, हमने इलेक्शन को ही बागवानी पे लड़वाना अगली बार इनसे। हम भी देखें इनका IQ लेवल क्या है इनकी सोच। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी मेरी बातें निकाल के 4-4 वीडियो बनाई है, उसका निचोड़ निकाल के इन्होंने लिख के, मगर लिख के ठीक है कि आपके तक पहुंचा नहीं, मगर इंप्लीमेंटेशन जमीनी हकीकत पर तो एक पूरी नहीं होती। 354 करोड़ की अभी बात की गई, मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी। आप हैरान होने, दिल्ली से स्पेशल फोन आया कि चिट्ठी लिखो, दिल्ली से फोन आया कि हम पैसा दिलाएंगे, मगर जो बात इन्होंने बोली जब बात यहां पर आई तो कुछ नहीं मिला। क्यों इतनी जल्दी भूल गए सारे ओले? उनसे पूछो, बेचारों के रोते थे, बगीचे खत्म हो गए, एक पौधा तैयार करने में 20 साल लगते हैं, उतनी तो आज जिंदगी ही नहीं रह गई हमारी। तो हमें सोचना होगा जी। इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं वो आदमी था जिसने ये बोला था कि काय की इंश्योरेंस, पौधे की प्लांट की हेल्थ की इंश्योरेंस करो ना। जिस दिन हम पौधा लगाते प्रीमियम देने को हम तैयार है, उसकी इंश्योरेंस अगर वो मरता किसी कारण से उसका भी तो प्रीमियम मिलना चाहिए। गाड़ी और आदमी की हो जाएगी, पौधे की क्यों नहीं हो सकती? पौधे की लाइफ की भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब आप लाइफ से चलेंगे तो बड़ी इंश्योरेंस तो खुद ही हो जाएगी जब आप फील्ड से जुड़ेंगे। तो ज्यादा समय नहीं, मैं ज्यादा ले गया शायद वक्त जी, मुझे क्षमा करे, मगर जी इकट्ठे रहे, मिल के चले, इंडस्ट्री में तब चेंज आएगा। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों ने अफीम का कारोबार किया था, खत्म हुआ, उसके बाद आलू का किया, खत्म हुआ, आज सेब की बारी है। अब खत्म ना करना वो आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी है। अपने भविष्य के बच्चों के लिए हम देंगे सेब या इसके अलावा कोई और चीज करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद आप लोगों ने। धन्यवाद विपुल पांचा जी, आपने यहाँ पर अपने बहुमूल्य विचार रखे।
मैं सभी वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं कि अपना समय सीमित रखें, तो अब मैं आग्रह करूंगा जो यहाँ पर पर्यावरण समिति से आए हैं राजेश चौहान, वो यहाँ पर जो है अपनी संक्षेप में बात रखें। और आप सभी से आग्रह है कि कुछ हमारे साथी जो है यहाँ पर वो संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप उनका जो है वो संसाधन उनको जो भी जिसकी इच्छा है वो उसके आधार पर दें। धन्यवाद। राजेश चौहान। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मुझे बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि जो यहाँ आज एक परिस्थिति, एक समस्या जो उभरी है, उसके लिए हम सब चाहे किसी भी विचारधारा से हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, बीजेपी से, किसी भी और संस्था से हैं, सब एकजुट होकर इस सभागार में आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज जो ये स्थिति हमारे सामने जो उत्पन्न हुई है, मेरा ये मानना है इस स्थिति के लिए हम सब स्वयं जिम्मेवार हैं। हम किसी भी दोषारोपण करें, सरकार पे करें, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पे करें, किसी व्यक्ति विशेष पे करें, मैं कहूं कि पहले कहते कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिले कोई, जब खोजो दिल अपना मुझसे बुरा ना। मैं मानता हूं कि जो ये सारी परिस्थिति पैदा हुई, ये क्यों हुई, इन परिस्थिति के लिए हम सब स्वयं जिम्मेवार हैं। हम सब ने अपने आप को, उन व्यक्ति विशेष को, उन आर्थियों को, उन पेटी बनाने वालों को, ट्रे बनाने वालों को, इंसेक्टिसाइड, मैं बीजेपी का हूं, बीजेपी कोई गलत डिसीजन लेती है उसको भी हम बोलते बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, क्योंकि मैं बीजेपी का हूं। कोई कांग्रेस का है, कोई किसी और विचारधारा का है, हम सबको जो गलत करता है, जो गलत है, हमें क्षमता होनी चाहिए गलत को गलत बोले। मुझे 1980 में जब मैं सेब लेकर दिल्ली जाता था, तो आर्थियों को हमारी मानसिकता का पता होता था। वो क्या करते थे, हमारे कोई कमरा दे देते थे, दारू दे देते थे, डड़की दे देते है नहीं, तब आए नाते रात 1 बजे नहीं जी, जब उठे थे तब 1 बजे तेरी से हो गया बिकी हो गया पता है गौर से हो लेने लगा तो मार लेने लगा ला बाबा आ रहा है सू का ला प्ला ला बाबा का बाबा या टुल्लू है। अब हमारी मानसिकता, ये जो सब लोग हैं, हम क्यों अदानी को दोष दे भाई? हमारे इलाके में ऐसे बागवान सेक्शन हैं जो 1.5 करोड़ कोठी 20 गाड़ी, क्या हम सब मिलजुल कर एक सीएस तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे में मिलजुल के काम करने की भावना नहीं है। एक बात, चलो जी अपनी नाटी रानियों, अपनी डबली, अब अपना राग, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है जो हमारी दुर्दशा हो रही है। उसके जिम्मेवार मैं कहता हूं मैं स्वयं हूं, कोई और नहीं है। ये गलत बात है। क्यों किसी को दोषारोपण क्यों करें? अदानी को क्या हमने बुलाया? हमने बुलाया, बिल्कुल बुलाया है, क्योंकि वो सब्सिडी हमारे को भी मिल सकती थी। हम भी सैंड में, पिथल में, रोड में वैसे ये स्टोर मिलजुल कर लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाए। क्यों हम दोष दें उनको? मेरा यह मानना है हम सबको आत्ममंथन करना है। जो भी विभिन्न विचारधारा हमारी है, उससे उठकर सबसे पहले मैं एक बागवान किसान हूं। पूरा समर्पण होना चाहिए हमारे अंदर, पूरा त्याग होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे को रोना आना चाहिए, मांगना आना चाहिए, हमारे को झुकाने की क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। कौन सी ऐसी सरकार है जो झुक नहीं सकती? अगर हमारे में झुकाने का मादा है तो झुक सकती है, लेकिन हमारे में झुकाने का मादा नहीं है, क्योंकि हमारी अब अपनी डफली, अब अपना राग है। अब ये जो समस्या पैदा हुई, क्योंकि
रेट स्लैश हुए। अगर आपको बढ़िया रेट हुए मिलते तो हम क्या यहाँ इकट्ठे होते? कभी नहीं होते, क्योंकि मेरा सर रहा है बाहर ना दुनिया, मेरे ऊपर बढ़िया है, मुझे बढ़िया रेट मिल रहे हैं, मैं क्यों आपके बारे में चिंतित हूं? तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो कुछ भी समस्या जो पैदा हुई है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। इसके लिए हम कोई किसी और को दोषारोपण नहीं उठाते। हमारी गलत बात है, हमें जानना चाहिए, हम सबको एक मंच के आना चाहिए। जैसे संयुक्त किसान जो मंच बना है इसके माध्यम से हमारे को ये बात उठानी चाहिए। यह भी नहीं जब ये समस्या पैदा हुई है तब हम जागे। मुझे अच्छी याद है 2007 में जब बीजेपी सरकार आई थी और स्वर्गीय निंदर बराटा जी बागवानी मंत्री बने थे, मैं भी क्लैरिज मोल्डिंग फाइबर में एक मार्केटिंग मैनेजर था, तो तब उस वक्त ट्रेड के रेट बढ़े थे। तो मैंने मैनेजर से बात की, कोई गलत बात है कि भी आपकी जो उत्पादन कॉस्ट है वो इतनी कम है, तो आपने इतने रेट गलत बढ़ाए। तो मैंने बराटा जी से बात की और मैंने इमीडिएटली रिजाइन किया अपनी कंपनी से। बराटा जी से मिला कि भी ऐसा हो रहा है, तो बराटा जी ने तुरंत जितनी भी ट्रेन निर्माता कंपनी थी उनको अपने ऑफिस बुलाया और इमीडिएटली एक्शन लिया और 30 से 40 रुपए पर कार्टन उन्होंने पर पैकेट रेट डिक्रीज करवाया। तो ऐसे नेता थे हमारे पास, लेकिन अब हम सबको जरूरत है कि हमारे में अपना हक मांगने की क्षमता होनी चाहिए।